माई फोल्डेड एंड प्रणाम टू एवरीवन। मैं कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बताने का प्रयास कर रहा हूं। और शनिवार है, बजरंगबली का दिन है, भगवान शनि का दिन है। भगवान शनि सबका रक्षा करें, बजरंगबली सबका कल्याण करें। मैं टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूं। मैंने कल आपको बताया था कि सिंगल प्रेजेंट से सिंगल पास्ट में कैसे बदला जाएगा, और ये भी मैंने बताया था कि हमेशा B3 लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। बहुत कुछ है नहीं, बहुत इजी है, केवल एक टिप्स की बात है, उन टिप्स को समझना होगा। वो ये है, एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होगा। और बेसिकली जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो इज, एम, आर, वाज, वर एंड सो ऑन, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब उसके बाद जो है एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट गया है बाद में ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मैं सीधा सीधा ट्रांसलेशन पे आ जाऊं, दो ट्रांसलेशन पे, दो शब्द कहूँगा। जैसे सीता रीड्स अ बुक, इसका पैसिव वॉइस होगा ए बुक इज रेड बाय सीता। यही पलट के देखिए, सीता रीड्स बुक्स, मतलब सीता एक किताब नहीं पढ़ती, बहुत सारी किताबें पढ़ती है, तो बुक्स आर रेड बाय सीता। इसका मतलब ये हुआ वर्ब जो है हमेशा फॉलो करता है सब्जेक्ट को, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो। वहाँ देखिए इज लगा क्योंकि सीता एक किताब पढ़ रही थी, और अब सीता जब बहुत सारी किताबें पढ़ रही है तो सीता जब कमांडर है तो उस समय तो लिख रहे हैं सीता रीड्स बुक्स। लेकिन भाव अब जो है उसको जब चेंज करेंगे तो भैया जी, बहन, बेटी, सबको मैं क्लियर कर दूं, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब होगा। मतलब बुक्स आर रेड बाय सीता, इसलिए मैंने कहा। ठीक, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। अब नाउ कम टू द पॉइंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही सीता, मान लीजिए किताब पढ़ रही है, यही सीता किताब पढ़ रही है, तो क्या कहते हैं आप? सीता इज रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रही है। और अगर बहुत सारी किताबें पढ़ रही है तो सीता इज रीडिंग बुक्स। अब कैसे पैसिव वॉइस चेंज होगा? कुछ नहीं करना है। आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट विल बी अप्लाइड, तो क्या होगा? सीता इज बीइंग, जो सीता इज रीडिंग था, ठीक है, बात किताब के लिए था, उस बीइंग को रिलेट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को बैक करेंगे सब्जेक्ट की तरफ पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा? अ बुक इज बीइंग रेड बाय सीता। बात वही है, सीता एक किताब पढ़ रही है और एक किताब सीता द्वारा पढ़ा जा रहा है। दोनों में अर्थ एक निकलता है। अब देखिए दूसरा, सीता बहुत सारी किताबें पढ़ रही है, सीता इज रीडिंग बुक्स, तो क्या होगा? बुक्स आर बीइंग रेड बाय सीता। मतलब फॉलो क्या हुआ? वहां इज लगा था, पैसिव वॉइस में आर इसलिए लगा कि सीता बहुत सारी किताबें पढ़ रही है। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ थर्ड इज द रिलेटेड विद द प्रेजेंट परफेक्ट। कितना बढ़िया चीज है। मम्मी ने खाना बना लिया है, मम्मी ने खाना बना लिया है, मम्मी है कुक्ड द फूड, मम्मी है कुक्ड फूड, तो क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? कुड, वही जो हैज है उसमें केवल आप वीन को ऐड करेंगे, B3 ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। मतलब फूड हैज बीन कुक्ड बाय मम्मी। देखिए दोनों में क्या हुआ?
एक होता है कमांड किया कि मम्मी ने खाना बनाया, और एक हुआ खाना बन गया है। खाना बन गया है किसके द्वारा? मम्मी के द्वारा। एक्टिव में हुआ मम्मी हैज कुक्ड द फूड, मम्मी हैज कुक्ड फूड। यहाँ होगा नाउ इट विल चेंज, फूड हैज बीन कुक्ड बाय मम्मी। मम्मी ने खाना बनाया है या मम्मी द्वारा खाना बनाया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई होगा। ये बिल्कुल क्लियर जानिए। अब देखिए एक और करें, ठीक है। सीता वाज, चलिए मैं प्रेजेंट पे ही अभी रहूं। इज एम आर का प्रयोग मैंने बताया कि जब भी वर्ब विल बी कमांडेड बाय द सब्जेक्ट वेदर इट इज एप्लीकेबल इन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से प्यारे जान लीजिए, काम आएगा। ये एक तरीका है। जैसे एक और एग्जाम्पल दूं, राहुल राइट्स लेटर्स, मतलब राहुल बहुत सारा पत्र लिख रहा है। राहुल बहुत सारा पत्र लिखता है, तो लेटर्स है। अब उसमें देखिए, अगर इसी चीज को मैं प्रेजेंट से जहां से मैंने शुरू किया था उस तरह से बताऊं, राहुल बहुत सारे पत्र लिखता है, राहुल कई पत्र लिखता है, या राहुल कई पत्र, उसको इम्प्लाइड है नंबर ऑफ लेटर्स। तो क्या होगा? राहुल राइट्स लेटर्स, राहुल राइट्स अ लेटर। अगर एक पत्र लिखता है, कई पत्र लिखता है, दोनों में पैसिव वॉइस में क्या चेंज हुआ जानते हैं? अ लेटर इज रिटन बाय राहुल। उसके बाद उसी को अगर बहुत सारा पत्र लिखता है तो लेटर्स आर रिटन बाय राहुल। ये तरीका है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस में जब आए तो ये हुआ, राहुल एक पत्र लिख रहा है, राहुल इज राइटिंग अ लेटर। तो ये होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राहुल। नाउ अगर राहुल बहुत सारा पत्र लिख रहा है तो हो जाएगा लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय राहुल। अब राहुल को प्रेजेंट परफेक्ट में ले लीजिए। राहुल ने पत्र लिखा है, राहुल हैज रिटन अ लेटर। अब पैसिव में होगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राहुल। अगर यही होता राहुल बहुत सारे पत्र लिखे हैं तो राहुल हैज रिटन लेटर्स, और इसका पैसिव होगा लेटर्स हैव बीन रिटन बाय राहुल। टुडे दिस इज ऑल अबाउट फॉर क्लास 6, 7th, 8th. Wish you very, very thank you to all of you. May God bless you.